हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्नव एंड आप सब मुझे अब तक नहीं जानते होंगे बट मैं पिछले 5-6 महीनों से एक गेम पे काम कर रहा था एंड मुझे जितने भी महीने अब तक हो गए हैं अपने गेम पर काम करते हुए, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, मैंने आज तक 1% भी कोई प्रोग्रेस नहीं करी। ये वीडियो बिल्कुल अनफिल्टर्ड रहेगी अबाउट कि लाइफ में डिसिप्लिन और डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ कि जब मैंने अपने 6 महीने की शुरुआत डे 1 से कैसे करी थी। ये हमारी 6 महीने की जर्नी फेसेस में है। पहला फेज 1, फिर फेज 2, फिर फेज 3 एंड अब मैं आपको बारी बारी करके तीनों फेसेस में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा उसमें। एंड फेज 1 में मैंने क्या करा, मैं हर चीज़ C++ से करता था, वेदर C++ की नीड हो या ना हो, क्योंकि वो मेरे लिए आसान पड़ता था। क्योंकि अगर मैं कुछ भी चीज़ भूल जाऊँ, AI है कोड लिखने के लिए। एंड ये चीज़ बहुत गलत करी मैंने एंड इस चक्कर में मैंने पूरा अपना 1 महीना बर्बाद कर दिया। मैं हर चीज़ C++ से करने लगा। जिस चक्कर में क्या हुआ, टाइम तो बर्बाद हुआ एंड साथ साथ मेरा जो टारगेट मैंने सेट करा था कि 1 महीने के बाद इतना हो जाएगा, उसका 5% भी नहीं हुआ। एंड फिर मैंने क्या करा, 2-3 दिन का ब्रेक लेकर फिर मैं YouTube पे सर्च करने लगा कि यूनो कॉम्पैक्ट टू कैसे बनाए। एंड यहाँ से शुरुआत होती है फिर फेज 2 की। जब फेज 2 स्टार्ट हुआ, मैं क्या करता था, साइड बाय साइड YouTube वीडियो चलती थी एंड उसमें जो चीज़ें वो कर रहा था सेम मैं भी इम्प्लीमेंट करता था। एंड ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम अपना गेम बना रहे हैं तो हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि तुम ऐसी फील्ड में हो जहाँ जितना क्रिएटिव तुम रहोगे उतना ही तुम आगे सक्सीड करोगे। मैंने अप्रोक्स 2 महीने इस चीज़ पर दिए एंड फेज 2 में मैंने क्या करा, ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ सब कुछ चीज़ ब्लूप्रिंट के थ्रू करने लगा एंड मुझे मज़ा भी आ रहा था क्योंकि रिजल्ट दिख रहे थे सामने। एंड फिर आता है एक डीप टर्न, जिसपे होता क्या है कि मैं पहले एक A टाइप के चैनल से आई वॉज वर्किंग विद देम एंड फिर मैं B टाइप के चैनल को डिस्कवर करा। तो मैं करा क्या, मैंने जो मैं A वाले से काम कर रहा था वो मैंने वहीं बीच में छोड़ के B वाले से वापस से फ्रेश स्टार्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था जो B वाला बता रहा है वो बहुत सेटिस्फाइंग है मेरे लिए। एंड ये सब करते करते फेज 2 खत्म हो गया। एंड फेज 2 कब खत्म हुआ, जब मेरे 3 महीने ऑलमोस्ट पूरे हो गए थे। 3 नहीं, आई थिंक 4 महीने पूरे हो गए थे। फिर उससे क्या हुआ, जब 4 महीने के बाद मैं एक पॉइंट पे पहुंचा, मैंने देखा कि ये चीज़ें तो हो रही है बट वही बात, मुझे सेटिस्फाइंग कुछ नहीं लगा। फिर आई डोंट नो, बार बार आई वॉज फीलिंग कि जो मैं बना रहा हूँ ये पसंद नहीं आ रहा मुझे। जिस चक्कर में आई डिसाइडेड अगेन टू रीस्टार्ट एंड दिस इज वेयर फेज 3 स्टार्ट। एंड फेज 3 जब स्टार्ट हुआ, आई वॉज गुड एंड मैं C++ और दोनों ब्लूप्रिंट का 50-50 यूज़ कर रहा था, मतलब जो कि आइडल होता है गेम बनाने में। एंड फिर क्या हुआ, जब मैंने अप्रॉक्स 1-1.5 महीना हो गया था, देन एक बहुत बुरी चीज़ हुई मेरे साथ। मेरे लैपटॉप के मदरबोर्ड में इशू आ गया एंड जब मैं सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने बोला कि मदरबोर्ड ही रिप्लेस करना पड़ेगा। जिस चक्कर में मेरा डेटा भी लॉस हुआ एंड मेरा पैसा भी लॉस हुआ एंड प्लस मेरे जो 2 महीने से अपने गेम पे काम कर रहा था सब कुछ चीज़ वो लॉस्ट हो गया। एंड फिर 15-20 दिन तक आई वॉज नॉट एबल टू वर्क अगेन। मैं ना अनरियल इंजन खोलता था, ना मैं ज़्यादातर किसी चीज़ पे काम करता था। आई जस्ट यूज टू प्ले गेम्स। एंड पिछले 10 दिन से आई एम ओनली थिंकिंग कि मैंने पिछले 6 महीने में क्या गलती करी एंड मैं उसको पेपर पे नोट डाउन कर चुका हूँ कि ये गलती मैंने करी एंड आगे से मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लर्न करी अपने 6 महीने में एंड जो चीज़ मैं आप सबको बताने वाला हूँ वो ये है कि डिसिप्लिन इज ओनली द की टू सक्सेस। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो ना तो लाइफ में तुम कुछ भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। अगर तुम आजकल के जितने भी सक्सेसफुल एथलीट को देख लो, जैसे रोनाल्डो हो गया, माइकल जॉर्डन हो गया, दे आर समवन जो बहुत ही डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में, जब जाकर वो वहाँ पहुँचे हैं। अगर तुम्हें भी वहाँ पहुँचना है तो तुम्हें वैसा ही डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज़ जो है वो पेशेंस है। जैसे मैंने 6 महीने में 3 बार अपना पेशेंस खोया, अगर वो चीज़ मैं नहीं करता तो आज शायद मेरे पे एक वर्टिकल डेमो होता। एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ को सीरियसली हमें एक बार लेना पड़ेगा ताकि हम एक बार सही डायरेक्शन में लेकर एक मेहनत कर सकें। और अगर हमने वो मेहनत एक बार पुट ऑन कर दी तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड मेरा अब अगले 1 साल का टारगेट यही है कि डेडिकेशन से अपने गेम की तरफ काम करना है एंड प्लस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क करना है।